Hello guys, how are you? So in this video we are going to have a discussion on capacitors and capacitance. ठीक है, तो ये चैप्टर 2 का ही कुछ नाइन्थ पार्ट है. ठीक है, अगर तुम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो. ठीक है, तो बाकी टॉपिक्स 8 टॉपिक्स वी हैव डिस्कस अर्लियर. ओके, सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस. ओके, so now let's discuss about capacitor and capacitance in details. Okay, so this is our channel all in one learners. Okay, so here we are going to have a discussion on capacitors and capacitance. Okay, next characteristics of capacitors, then parallel plate capacitors, then factors affecting capacitance, and second last effect of dielectric on capacitance, and the last one is what are the applications of capacitors. Okay, so we are going to have a discussion on each topics in detail. Okay, so that this topic should be clear to you कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस है क्या है. सॉरी फॉर दिस. ओके, here there should be E. Okay, so let's discuss. Okay, so a capacitor is a device used to store electrical energy and electrical charge. Okay, so capacitor are also known as electric condensers. तो तुम लोगों ने फैन में ऑलरेडी ये कंडेंसर सुना होगा. ठीक है, कुछ एक डिवाइस होती है, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअली कैपेसिटर होता है. ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, ये एक तरीके की डिवाइस है जो कि हम क्या करते हैं, हम इसमें चार्ज स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सॉरी, एनर्जी स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस डिवाइस को यूज़ करते हैं. ठीक है, और दूसरा क्या है, और अब क्वेश्चन आता है कि ये एनर्जी स्टोर कैसे होती है, किस फॉर्म में होती है, तो वो उसका आंसर क्या है, दैट एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. ओके, तो चार्ज के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो तुमको ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है. ठीक है, सो इट हैज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. नेक्स्ट क्या है, अ कैपेसिटर इज अ टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट possesses the ability to store energy in the form of electric charge. ठीक है, ये भी सेम ही है बट इसको दूसरे वे में बताया. ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम देखोगे कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर अगर हम कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, दो प्लेट मान लो और ये तुम्हारा ये क्या है, कनेक्टिंग वायर्स हैं. ठीक है, वैसे देखोगे तो इसमें क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं. ठीक है, ठीक है, एक को हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया. ठीक है, और इसके बीच में क्या किया, हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक रख दिया. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो शायद तुमने देख रखे होंगे. ठीक है, पोलराइजेशन वगैरह, नॉन पोलर, पोलर वगैरह. ठीक है, तो अगर रियल लाइफ में अगर देखना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे, मतलब कैसा होता है वो, इस टाइप का होता है कंडेंसर. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कंडेंसर है, कैपेसिटर. ठीक है, so it consists of two electrical conductors that are separated by distance. So the space between the conductor may be filled by vacuum or by insulating material known as dielectric. ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में. ठीक है, सो द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस. ठीक है, अब किसी की कैपेसिटी क्या हो सकती है, चार्ज स्टोर करने की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ओके, अब आता है कि कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन क्या है. ठीक है, कैसे, मतलब कैसे हम इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं. तो अगर तुम देखोगे तो ये सिंपली क्या है, द सिंपलेस्ट डिज़ाइन फॉर अ कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट विच कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स विद अ गैप बिटवीन दैम. अब ये जो गैप आता है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, वैक्यूम फिल कर सकते हो, उसमें कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू वांट. ओके, so here the insulating layer between capacitor plates is commonly called dielectric. Okay, तो सिंपल डिज़ाइन है, दो पैरेलल प्लेट ले लो, बीच में डाइलेक्ट्रिक रखो और इसको कनेक्ट कर दो बैटरी से. ठीक है, तो फर्स्ट यू कैन चार्ज कैपेसिटर, लेटर यू कैन डिस्चार्ज कैपेसिटर, एंड दैट डिस्चार्ज एज अ पार्ट ऑफ डिस्चार्ज यू कैन यूज दैट एनर्जी इन अदर फॉर्म्स. ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो हाउ डज अ कैपेसिटर वर्क. ओके, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की प्लेट को किया, इस प्लेट को हमने इससे बैटरी से कनेक्ट कर दिया के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव प्लेट को हमने किससे कनेक्ट कर दिया,
नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया. सो व्हेन वी कनेक्ट डीसी वोल्टेज सोर्स अक्रॉस द कैपेसिटर, one plate is connected to positive terminal and other plate is connected to the negative terminal. Okay, so the plate one become positive with respect to plate second, and at steady state condition the current tries to flow through the capacitor. नेक्स्ट आता है, so this is how does a capacitor work. Okay, so after a point capacitor holds a maximum amount of voltage, maximum amount of charges as per its capacitance with respect to this voltage. ठीक है, so this time span is called charging time of the capacitor. Okay, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, चार्ज होने के बाद फिर तुम क्या करो, उस बैटरी को रिमूव कर दो कैपेसिटर से. ठीक है, सो द टू प्लेट्स होल्ड्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फॉर अ सर्टेन टाइम. दस द कैपेसिटर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, सो आफ्टर अ पॉइंट द कैपेसिटर होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज एज पर इट्स कैपेसिटेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज. तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर. ठीक है, so if these plates are connected to a load, so the current flows to the load from plate 1 to plate 2 until all the charges are dissipated from both plates. So this time span is called discharging time of the capacitor. तो देखो यहाँ पर तुमने दो चीज़ हमने मतलब पढ़ी होंगी पहले. तो हम एक तो हम क्या करते हैं, इसको कैपेसिटर को चार्ज करते हैं. ठीक है, तो चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ये कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया. यानी कि इसने क्या कर लिया, अपने में एनर्जी स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को हम कहीं यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर. तो एनर्जी को तुम क्या कर रहे हो अब इसको, यानी कि इस बैटरी को हटाओ और यहाँ क्या लगा दो, एक लोड लगा दो. लोड मतलब कोई भी रेजिस्टेंस लगा दो. ठीक है, तो जैसे तुम वो रेजिस्टेंस लगाओगे तो वो करंट फ्लो होने लगेगा, यानी कि अब वो क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा. और ये चार्जेस और ये एनर्जी क्या हो रही है, डेसिपेट हो रही है फ्रॉम बोथ प्लेट्स एंड from both plates, and this time span is known as discharging time of the capacitor. Okay, तो ये तुम्हारा डिस्चार्ज हो गया, मतलब डिस्चार्जिंग है कैपेसिटर का. ठीक है, इसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर्स. तो पहला जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है नॉमिनल कैपेसिटेंस. सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस is the most important of all capacitor characteristics. So this value measured in picofarad, nanofarad or microfarads and is marked onto the body of the capacitor on as numbers, letters और colored band. ठीक है, तो अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा तो उसमें तुमको दिखेगा कि what exactly is nominal capacitance. Okay, working voltage is another important, that is maximum continuous voltage either DC or AC that can be applied to the capacitor without failure during its working life. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तुमको पता होना चाहिए कि क्या इसमें क्या इसका मैक्सिमम मतलब कंटिन्यूस वोल्टेज है दैट आई कैन सप्लाई. ओके, ताकि वो उसको हार्मफुल ना रहे. ठीक है, तो वर्किंग वोल्टेज भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. सो नॉमिनल कैपेसिटेंस वो तुम जब कैपेसिटर कंडेंसर देखोगे तो तुम्हें उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा. तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो तुमको डिफाइन करेगी what is nominal capacitance and what is working voltage. So here nominal capacitance is 4700 microfarad and working voltage is 25 volt. ओके, और ये तुम्हारा ये पॉजिटिव नेगेटिव ये वो निकले हुए हैं. ठीक है, तो ये कोई भी अगर तुम कंडेंसर देखोगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी होंगी, नॉमिनल कैपेसिटेंस क्या है, वर्किंग वोल्टेज क्या है. तो कभी भी कंडेंसर की बात आती है तो तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है उसके बाद टॉलरेंस. तो इसको हम प्लस माइनस परसेंटेज में डिफाइन करते हैं. ठीक है, या तो प्लस माइनस पिकोफैरेड में डिफाइन करो, तो इसको कैसे भी तुम इसको एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, बट प्लस माइनस वैल्यू होंगी. ठीक है, ठीक है, तो so these represent picofarad that indicate capacitor with low values, typically less than 100 picofarad, as a percentage for a capacitor with a higher value,
टिपिकली हायर देन 100 पिकोफैरेड। तो अगर हायर देन 100 पिकोफैरेड है तो तुम एक्सप्रेस करोगे प्लस माइनस परसेंटेज साइन में, ठीक है। अदरवाइज अगर लेस देन है तो 100 प्लस माइनस पिकोफैरेड में, ठीक है। इसके बाद लीकेज करंट आता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो होता क्या है, नाम से पता चल रहा है लीकेज, ठीक है, कुछ ना कुछ करंट क्या हुआ है इसमें, लीक हुआ है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक हम कैपेसिटर के बीच में यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज यूज टू सेपरेट कंडक्टिंग प्लेट्स, बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग, और जिसको कि हम बोलेंगे क्या, लीकिंग थ्रू द डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिल्ड अप by the charges on the plate when applied to the constant supply voltage। तो तुम देखते हो कि उसमें पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आ जाती है, उसमें फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक वो तुम्हारा परफेक्ट इंसुलेटर तो है नहीं है, कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर तो होगा नहीं, कोई भी परफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ करंट क्या होगी, लीक होगी, तो दैट इज लीकेज करंट। सो दिस स्मॉल डीसी करंट फ्लो इन द रीजन ऑफ नैनो एम्पियर्स एंड इज कॉल्ड द कैपेसिटर लीकेज करंट, ठीक है। वो मतलब नैनो एम्पियर के ऑर्डर में होगी और बहुत ही स्मॉल वो होगी क्वांटिटी, ठीक है। तो लीकेज करंट इज ऑल्सो, मतलब याद रख, मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, कि कैपेसिटर के बीच में ये भी, मतलब ये भी पॉसिबल है लीकेज करंट, ठीक है, टॉलरेंस भी होता है, ठीक है, नॉमिनल कैपेसिटेंस भी होता है। अभी आगे और भी प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वर्किंग टेम्परेचर, ठीक है। सो द ड्यू टू द चेंज इन डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज द फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द value of the capacitance. If the surrounding temperature becomes too hot or too cold, the capacitance value of the circuit may not operate properly, जो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वैसे ऑपरेट नहीं हो सकता अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का क्या है, ज़्यादा हॉट है या ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो जनरली तो जो होते हैं मोस्ट कैपेसिटर वो अच्छे से वर्क कर लेते हैं तुम्हारा -30 डिग्री सेल्सियस टू 125 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, मोर देन 125 हो गया, तो वो तुम्हारा प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद पोलराइजेशन है, और इसके बाद एक और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कैपेसिटर डिस्क्राइब वैल्यू विद अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज, ठीक है। इसको हम पार्ट्स पर मिलियन पर डिग्री सेल्सियस में हम इसको डिनोट करते हैं। ये भी मतलब एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक है कैपेसिटर की, ठीक है। उसके बाद पोलराइजेशन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं व्हाट इज पोलराइजेशन, नॉन पोलर, और ये मतलब जब डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसे ये पोलराइज होता है और क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। जो मैंने तुमको बताया था कि द फाइनल रिजल्ट इज एक तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी और सिग्मा माइनस पी, ये इसका फाइनल रिजल्ट है पोलराइजेशन का, ठीक है। वो इसकी तरह वेव करेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो पोलराइजेशन के अंदर आएगा, ठीक है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिकम पोलराइज्ड सच दैट द नेगेटिव चार्ज इन द मटेरियल orient themselves towards the positive electrode, or positive charge in the material move towards the नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो पोलराइजेशन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है दिस इज लास्ट वन, ओके, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस दैट अपीयर्स इन द सीरीज विद द कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस। Equivalent series capacitance is one of the non-ideal characteristics of the capacitor, which may cause a variety of performance issues in the electronic circuits. So a higher ECR value degrade the performance due to I square R losses, noise और higher voltage drop. So अगर तुम फिल्टर की तरह अगर इसको यूज करना चाह रहे हो कैपेसिटर को, तो क्या प्रीफर किया जाता है कि ECR क्या हो, ESR क्या हो, लो हो, ठीक है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसको भी माइंड में रखना, ठीक है। तो यानी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, नॉमिनल, एक बार फटाफट से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। नॉमिनल कैपेसिटेंस, उसके बाद क्या है वर्किंग वोल्टेज, उसके बाद क्या है टॉलरेंस, लीकेज करंट, देन वर्किंग टेम्परेचर, देन टेम्परेचर कोफिशिएंट, देन पोलराइजेशन एंड देन इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। काउंट कर लेना, 7 और 8 होंगे, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कैपेसिटर क्लियर हो गया, कैपेसिटेंस क्लियर हो गया, और व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर वो भी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये हमने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर, वो भी क्लियर
हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, स्फेरिकल, ठीक है, वो शायद कोर्स में नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या करते हैं हम, दो प्लेट होती हैं, ठीक है, when two parallel plates are connected across a battery, so plates are charged and electric field is stabilized between them, and this setup is known as parallel plate capacitor। सिंपल सा है, ठीक है, ये इसका सिंबल है और ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास तीन रीजन है, ठीक है। अगर तुम प्लेट्स की बात करोगे तो यहाँ पर एक रीजन ये रहा, दूसरा रीजन ये रहा और तीसरा रीजन ये रहा। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये एक तरीके से इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम करेगा। तो इनफाइनाइट प्लेट की तरफ की वजह से अगर तुम इन रीजन्स में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो तुम्हारा निकल के आएगा जीरो। क्यों निकल के आएगा, उसका रीजन है, अभी डिस्कस करते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ इनफाइनाइट प्लेट शीट 1 and 2 इज सेम एट एनी पॉइंट इन दिस रीजन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वो क्या करेंगे, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी लाइक दिस, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कर लेना, ठीक है ना, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वो क्योंकि वो हमने पहले चैप्टर के वीडियो में देखा हुआ कि जो इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरा होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो आ जाएगा। अब बात करते हैं बीच वाले रीजन की, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। उधर क्या होगा, दोनों सेम होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कर लेना, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव प्लेट, वो हम ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे अक्रॉस द कैपेसिटर। सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो V इक्वल टू हम ऑलरेडी जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, ED। E की वैल्यू पुट करा, ठीक है, तो वो आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट QD अपॉन A। अब कैपेसिटेंस जो होती है पहले प्लेट कैपेसिटर की, वो क्या होती है, C इक्वल टू Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड पर मीटर, ठीक है। D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, और A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ एक तरीके से। यहाँ पर क्या है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। ये इसका एरिया क्या है, दोनों का एरिया सेम ही है, ये A है, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, D है। तो ये तुम्हारा C इक्वल टू क्या आ गया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट तुम ऑलरेडी जानते हो, वो तो कांस्टेंट है। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, D क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ओके। इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है, ओके। अब आता है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये मैंने खाली फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और यहाँ पे C की वैल्यू Q अपॉन V है, वो वैल्यू पुट कर करके तुम इसके और भी फॉर्म निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिंपल एनर्जी का फॉर्मूला है, U से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। मैंने बस खाली फॉर्मूला लिख दिया, इसको डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सो वंस the opposite charges have been placed on either side of the parallel plate capacitor, the charges can be used to do work by allowing them to move towards each other through a circuit. So the total energy that can be extracted from a fully charged capacitor is given by this equation, half CV square। याद रख लेना, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। और भी फॉर्म है, वो मैं बाद में लिखता हूँ। इसके बाद ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस की। तो बेसिक यूनिट्स क्या हैं इसकी, फेरेड है, बट फेरेड जो है वो लार्ज यूनिट है, ठीक है। तो अदर जो इसकी स्मॉलेस्ट मतलब सब यूनिट्स जिसको हम बोल सकते हैं वो क्या है, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड। मिली फेरेड 10 टू द पावर माइनस 3, माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6, नैनो 10 टू द पावर माइनस 9 और पिको 10 टू द पावर माइनस 12, ओके।
उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, ये भी हम एक तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का क्या फ़र्क पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक रख रहे हो तो क्या फ़र्क है, नहीं रख रहे हो तो क्या फ़र्क है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, वो भी अभी हम आगे देखेंगे, एक डेरिवेशन है छोटा सा। सो द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस इज दैट द ग्रेटर द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक द ग्रेटर इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर सी की वैल्यू अगर तुम देखो क्या आएगा, एफ साइन नॉट क्यू अपॉन सॉरी ए अपॉन डी। तो यहाँ पर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी ये मैंने वैक्यूम वाली ले ली थी, फ्री स्पेस की ले ली थी। अगर किसी मीडियम की लिख रहे हो तो वहाँ पे तुम एफ साइन नॉट, तो नॉट नहीं लिखोगे, एफ साइन लिखोगे। तो ये एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा ये होगा, परमिटिविटी होगी डायलेक्ट्रिक की, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एफ। उसके बाद तुम देख रहे हो ए पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस भी जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी, एरिया जितना बड़ा होगा सी भी उतना बड़ा होगा। तो क्लियर है। प्लेट स्पेसिंग अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लियर हो गया कि डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा, लार्जर द प्लेट एरिया मोर इज द कैपेसिटेंस वैल्यू। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो ये भी बहुत इजी है। पहले क्या करो, विदाउट डाइलेक्ट्रिक देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और क्या कैपेसिटेंस है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक रख दो, फिर ये सारी वैल्यूज निकाल लो, दोनों में रिलेशन देख लो। सिंपल है तरीका निकालने का। तो इसमें हमें क्या करना है, लेट अस सी हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ पहला प्लेट कैपेसिटर इज मॉडिफाइड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट, सो ई नोट क्या होता है वो जानते हो क्या होता है। ई नोट होता है सिग्मा अपॉन एफ साइन नोट। ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एफ साइन नोट। ओके, ये तुम्हारा ई आ गया। उसके बाद जब पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, बताया तो मैं, ई इक्वल टू वी इक्वल टू ई डी, यानी वी नॉट इक्वल टू ई नॉट डी। उसके बाद जब कैपेसिटेंस निकालोगे तो कैपेसिटेंस सी नॉट क्या हो जाएगा, बोलो, सॉरी, क्यू अपॉन वी नॉट। ठीक है, तो क्यू अपॉन ई नॉट डी, क्यू अपॉन सिग्मा क्या हो गया, तो ये तुम्हारा फाइनली क्या हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू एफ साइन नॉट, जो हमने अभी पहले पढ़ा था एफ साइन नॉट। ये तुम्हारा जब है जब बीच में वैक्यूम है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, सो बिटवीन द प्लेट्स फुली ऑक्यूपाइंग द इंटरविंग रीजन, सो द इफेक्ट इज इक्वलेंट टू द टू चार्ज शीट। हाँ, वो भी मैंने तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डायलेक्ट्रिक जब तुम रख दोगे पहला प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, तो एक तरीके से क्या बिहेव करेगा कि ये चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा, बीच में कुछ चार्ज नहीं होगा, तो इसका सिग्मा पी हो गया, इसका माइनस सिग्मा पी हो गया। ठीक है, तो इफेक्ट इज इक्वलेंट टू टू चार्ज शीट with the surface charge density sigma p or minus sigma p. So electric field in the dielectric that correspond to the case when net surface charge density on the plate is plus minus sigma p. तो उससे क्या करोगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए तुम ये वाला सिग्मा यूज करोगे, तो E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एफ साइन नॉट। उसके बाद फटाफट से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, दैट इज ई डी, और यानी सिग्मा माइनस सिग्मा पी डी। अब लीनियर डायलेक्ट्रिक्स के लिए क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के। यहाँ पर के क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिग्मा डी अपॉन एफ साइन नॉट के, यानी क्यू डी अपॉन ए एफ साइन नॉट के। सो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज देन सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वहाँ पर वी की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा एफ साइन नॉट के ए अपॉन डी। तो तुम देख रहे हो कि ये सी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज इन वैक्यूम सी इक्वल टू एफ साइन नॉट ए अपॉन डी, और सी इक्वल टू के एफ साइन नॉट ए अपॉन डी। ये किसके लिए हो जाएगा, ये जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दोगे, ये उसके लिए। तो अगर तुम देखोगे इसको मैं सी नॉट रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको फिर सी नॉट से रिप्रेजेंट कर दूँ तो तुम्हारा आ जाएगा सी इक्वल टू के सी नॉट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से वो उसका के टाइम्स हो गया कैपेसिटेंस, मतलब बढ़ गया कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हो गया। तो प्रोडक्टिविटी सिग्मा नॉट के इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड इज डोनेटेड बाय एफ साइन। सो एफ साइन इक्वल टू एफ साइन नॉट के, तो वैक्यूम के लिए के 1 होता है। सो एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ठीक है, ये है। तो डायमेंशन लेस ये रेशियो है के। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये उसके बाद आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर। तो पहली इसकी एप्लीकेशन क्या है, जानते हो, एज अ एनर्जी स्टोरेज। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, एज अ पावर कंडीशनिंग। तीसरी एप्लीकेशन क्या है, एज अ सेंसर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, काफ़ी जगह। और फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं गाइस। तो आई थिंक अब मैं एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ, ठीक है। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने कैपेसिटर डिस्कस कर लिया, हमने कैपेसिटेंस डिस्कस कर लिया, हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर डिस्कस कर लिया, हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैपेसिटर डिस्कस कर लिया, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस कर लिया, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस डिस्कस कर लिया, और द लास्ट वन इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द कैपेसिटर डिस्कस कर लिया। तो हमने कैपेसिटर और इस टॉपिक में। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने जा रहा है वो आएगा तुम्हारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो उसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी लेंगे, देखेंगे कि क्या क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा, ठीक है। ये वाला वीडियो खाली हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे ही बनाया है ताकि तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। क्लियर, एक ही वीडियो में तुम सारे टॉपिक्स अगर इंक्लूड कर दोगे और फिर वो कुछ भी क्लियर ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर टॉपिक पे एक अच्छा सा वीडियो, मतलब अच्छे से इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दिस, ओके। और इन केस ऑफ एनी क्वेरी, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, कंसर्न, डाउट्स, feel free to comment in the comment section area, okay. That's it, thank you. And if you have not subscribed the channel, please help to subscribe it, okay, and share if you like it. Thank you guys, thanks a lot.